हेलो एवरीवन, आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप की एक अच्छी कंपनी है और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो 120 रुपए के आसपास ही ये नजर आ रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारा पैसा अदानी पावर जो है उसको मिलने वाला है। कई सारे इनके जो कह सकते हैं लीगली बैटल चल रही थी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, वो जीत चुकी है ये कंपनी। वीडियो में कुछ शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर का जो शेयर है ये 122 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी तेजी है, नाम मात्र की तेजी है, लेकिन एक महीने में देखें तो ज्यादा बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिला है। 3.5% का ग्रोथ है, लेकिन 111 रुपए तक टूट गया था और 131 से टूट कर नीचे आया था। बाउंस में वापस दोबारा बाउंस बैक किया, फिर टूट गया, फिर बाउंस बैक किया। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में अदानी पावर में 54% का ग्रोथ है। तेजी बहुत बड़ी आई थी, शेयर 155 तक गया था, एक झटके में टूट गया, आधा हो गया था, उससे भी कम हो गया था, 73 रुपीज तक गया, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर गया, दोबारा टूट गया, दोबारा बाउंस बैक कर गया ये। और अभी देखा जाए तो अच्छा खासा सा सपोर्ट ये बना भी रहा है। जो बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर है वो है दिल्ली हाईकोर्ट ने भैया झारखंड गवर्नमेंट को बोला है आज सेंटर टू रिफंड अदानी पावर बैंक गारंटी। तो अगेन अच्छी बात है अदानी के लिए। दूसरी एक और चीज है कि राजस्थान सरकार के साथ जो उनका मतलब राजस्थान की जो स्टेट रन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो थी उससे 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा उनको आने वाला है। और ये भैया इनकी भी लीगल बैटल चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जो अदानी जीत चुके हैं और कई सारा पैसा अभी इनको मिलने वाला है। द डिस्कॉम विल हैव टू शेल आउट 4,312 करोड़ टू ऑनर द ऑर्डर। मतलब कई सारा पैसा आप कह सकते हो कि पे करना बाकी है अदानी को, जो अब सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद उनको पे करना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर निकल कर आई है श्रीलंका से कि आफ्टर पोर्ट टर्मिनल डील, देखो अदानी ग्रुप बैक पावर प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। देखो श्रीलंका का एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट जो है वो इसको मिला है, तो अगेन बहुत अच्छी बात है। कंपनी को कई सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। इन्होंने श्रीलंका में एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट की भी डील करी है, वहां पर मेजोरिटी स्टेक इनको मिला है वहां पर। और अब पावर का बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है, पावर प्रोजेक्ट अदानी को मिला है श्रीलंका में। तो देखो कंपनी की रीच जो है वो बढ़ रही है और अदानी ग्रुप ही इतना बड़ा है जो आने वाले दिनों में डेफिनेटली हर जगह आपको नजर आ सकता है। अदानी का ये है कि भैया यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हो रहा है, हमको यहाँ पे जाना है। सीमेंट कंपनी में अदानी घुस रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर कई सारी चीजों में अदानी एंटर कर रहे हैं। तो हर बड़े बिजनेस में अदानी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। यहां पर देखिए लार्ज कैप शेयर है 47,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 2,70,00,000 से भी ज्यादा के हैं। बड़ी क्वांटिटी में इसके जो शेयर हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहां पर देखें तो प्रमोटर के पास भी बड़ी होल्डिंग है, लेकिन एक्चुअल में उसके बारे में बात करें उससे पहले अगर हम जाए तो अदानी पावर में सिर्फ 15% लोग हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं। देखिए वीडियो में आगे हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि सपोर्ट कहां पर है और रेजिस्टेंस कहां पर है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। यहां पर अगर एक और चीज देखें तो रेवेन्यू अच्छा खासा है इनका और अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि इनका जो एवरेज रेवेन्यू अब देखने को मिल रहा है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा का है। उम्मीद करते हैं कि ये और बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। यहां पर इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट इनका 1,260 करोड़ का है। हालांकि ये कम होने वाला है 2022 में। रीजन ये है कि इनको दूसरे क्वार्टर में 230 करोड़ का लॉस हो चुका है। पहले क्वार्टर में 245 करोड़ का प्रॉफिट था, दूसरे में 230 करोड़ का लॉस है, तीसरे में 218 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इन्हें। तो देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट में है, 3 क्वार्टर में तकरीबन 225 करोड़ के कह सकते हैं कि 230 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है 3 क्वार्टर में। और किसी भी हाल में ये कंपनी ऐसा नहीं होगा कि 1,000 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में कमा ले, तो कम ही होगा इनका प्रॉफिट। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। अदानी की मैं बात करने जाऊं तो अदानी पावर में खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और इसका पी रेशियो भी कम है 37, सेक्टर पी 28 है। देखने में महंगा ही लग रहा है, लेकिन अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर उठा के देख लो, अदानी पोर्ट को छोड़कर सब बहुत बड़े और हाई पी के ऊपर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं।
अदानी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर के पास 74.97% की होल्डिंग है, उसमें से 20% से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। लेकिन देखो खेल जो है वो यहीं पे हो रहा है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोलूंगा। खेल यहां पर यह है कि 75% के आसपास की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। सेबी का रूल भी कहता है कि भैया 75% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन एफआईएल से एक बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे 16.56% की। अब ज़्यादातर होल्डिंग इन्हीं दोनों के पास है, मार्केट में ज़्यादा शेयर है ही नहीं। तो यही वजह है कि डिमांड और सप्लाई का सिंपल खेल यहाँ पर चल रहा है। अदानी ग्रुप में ये चीज़ देखने को मिलती ही है कि प्रमोटर और एफआईएल शेयर को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले हाथ ही नहीं डाल रहे यहाँ पर। अदानी पावर अच्छी कंपनी है, लेकिन देखो अभी भी म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। रिटेल वालों के पास अगर हम देखें तो तकरीबन 6.90% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अदानी पावर को अगर मैं देखूं तो देखो कंपनी जिस सेक्टर में है वो सेक्टर डेफिनेटली आने वाले दिनों में फोकस में रहेगा, क्योंकि देखो अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर यूनिट्स को बढ़ाने की। तो ऐसे में इन सब में एक चीज़ कॉमन है जो नेसेसिटी है, वो है बिजली। और बिजली कहाँ से आएगी? यही सारी चीज़ें हैं, यही वो कंपनियां हैं जो प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन अदानी में देखें तो अदानी ग्रीन भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो भी हमें देखना होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अदानी पावर जो है वो बुरी कंपनी तो नहीं है। क्योंकि भैया इनका जो बैकबोन है अदानी ग्रुप का वो बहुत ही स्ट्रांग बैकबोन है। कितनी भी कंट्रोवर्सीज में ये कंपनी आ जाए, लेकिन भैया गौतम अदानी का जो बैकबोन है वो उनको इन सबसे बाहर निकाल कर ले आएगा। तो मैं कहूँगा अदानी पावर, देखो मैं ये नहीं कहूँ कि जाके खरीद लो इसको, क्योंकि अगर मैं इसके ग्राफ पे एक नज़र करूँ तो जिस लेवल पे ये शेयर बैठा हुआ है, ठीक है, उस लेवल से टूटा है। लेकिन इस बार अच्छी खबर ये है कि इस लेवल पर इसने अब लंबा वक्त बिताया है। पहले क्या था कि एक झटके में ऊपर जाता था, इसी लेवल के आसपास पहुंचता था, फिर टूटता था। तो और ये चीज़ देखने को मिली भी है इससे पहले भी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक झटके में भागा सही लेकिन टूटा नहीं, और एक उसी प्राइस में ये घूम रहा है। तो अदानी में अब मैं कहूँगा पावर में कि बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है ये कंपनी, और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि ये सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन बात जहाँ तक करें खरीदारी की, तो मैं कहूँगा कि उतनी ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये आपको 115 रुपये के नीचे मिलता है, 110 रुपये के आसपास मिलता है, वहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं, तो एटलीस्ट उस लेवल का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरीदारी करिए तो बेच दो, नहीं, रखे रहो इसको। डरने वाले को इतनी ज़्यादा बात यहाँ पर लग नहीं रही है। कंपनी अगेन बहुत बड़ा बैकबोन है, अदानी ग्रुप का बहुत बड़ा बैकबोन है। मार्केट में इतना करेक्शन आया, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयर्स में कोई खासा बड़ा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही कहूँगा, अदानी पावर को लेकर खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक सलाह है 110 से 115 रुपए की रेंज पे नजर रखें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।